वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें खारजी मास पर पाकिस्तान की कामयाबियों की और साथ साथ आज पीटीआई ने पेशावर में एक पावर शो किया है। माजी के अगर 70 जलसों की बात की जाए तो पीटीआई ने यहाँ से इन जलसों से इस मश्क से हासिल क्या किया, ये बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, तारिक अजीज़ साहब वफाकी दारुल से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नईम कुरैशी साहब, मुल्क की सियासत पे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है परवेज संदेला साहब चूंकि साथ थे वज़ीर आज़म साहब के, तो उन्होंने बड़ा कुछ हमें बता दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिस्टम के अंदर रहते हुए, जिस तरह असम्बलियों में अंदर रहते हुए अपनी स्पेस बनाने की जरूरत थी, या एहतजाज जल्द से अब वो एहतजाज पंजाब सिंध वो महदूद होते होते एक केपीके तक महदूद हो गए जहां उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है। इसके अलावा जहां हुकूमत नहीं है वहां एहतजाज भी मुमकिन नजर नहीं आता, या जलसा बड़ा को मुमकिन नजर नहीं आता। तो ये स्ट्रेटजी इसी तरह चलती रही तो तहरीक इंसाफ अपने आप को खुद बंद गली में ले जा चुकी है, मजीद लेके जा रही है, या आप समझते हैं कि ये जलसे एहतजाज ही हल है इस मसले का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई में ये फीलिंग जो है अब सराहियत कर गई है। अच्छा। कि पिछले 2-2.5 सालों से वो ये समझते हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है और इमरान साहब को झूठे मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें मुसलसल गिरफ्तार रखा जा रहा है। 9 मई को भी जाहिर है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तस्वुर करते हैं। तो मुझे लगता यह है कि आज की जो तकारीर है, खासतौर से जुनैद अकबर साहब ने तकरीर की, सुहेल आफरीदी साहब ने जो तकरीरें की हैं, अराकीन कौमी असम्बली है उनके 2-3 उन्होंने जिस तरह की सख्त तकारीर की हैं, उससे मुझे ये महसूस होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल भी है पीटीआई में मौजूद है और वो ये समझते हैं कि भाई सियासी मज़ाकरात के नतीजे में उन्हें कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और वो ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो खुद ये चाहती है कि एक टेंशन जो है वो रहे, खास तौर से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में, और इसी में उनकी बका है। हकीकत ये है कि ये भी तयशुदा बात है और ये हकीकत है, उनकी फीलिंग दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समझते कि उनकी बका इसी में है कि इमरान साहब जेल में रहे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनकी जो है वो टेंशन बरकरार रहे। क्योंकि देखिए, बात यह है कि सियासी जमातों का पैमाना जो है वो अवामी मकबूलियत ही है। इंतखाबी मैदान ही असल में तो एक क्राइटेरिया होता है सियासी जमातों के लिए, जिसमें हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर फेल देखते हैं। और अवामी सतह की मकबूलियत, मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है आप इख्तलाफ करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम में इनकी कबूलियत या मकबूलियत बिल्कुल भी नहीं है दोनों सियासी जमातों की, यानी जो इस वक्त इख्तिदार में है। अब आपका ये कहना कि जी वो सूबे में महदूद हो गए, मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के चारों सूबों में अगर अवामी सतह की मकबूलियत हासिल है किसी पार्टी को तो वो सिर्फ पीटीआई है। बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में सब। अच्छा। वो अलहदा बात है कि पुलिस जिस तरह का जुल्म करती है, रियासत जिस तरह का जिब्र कर रही है, तो हो सकता है कि पंजाब में भी ऐसे हालात ना हो, लेकिन कल हालात हो सकते हैं कि वो वहां भी जलसा कर सके, वहां भी अपनी कोशिशें कर सके। देखें, जिस तरह से इमरान साहब ने पार्लियामानी कमेटियों से अपने मेंबरान को निकलवा लिया है, चाहे वो सेनेट की कायमा कमेटियां हो, चाहे वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां, उससे तो यही महसूस होता है कि वो ये समझते हैं कि इस सियासी प्रोसेस के जरिए जो है हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और आप देखिए कि मुस्तकिल यही होता है। ये तोशा खाना 2 का जो केस है, आप देखें ना, जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है कि तोशा खाना 1, तोशा खाना 2। आप खुद क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आप कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं, आप खुद बताइए कि कहीं ऐसा होता है कि एक ही मामले में 3-3 केस बना दिए जाए, फिर उनको चलाया जाए, इस अंदाज में चलाया जा रहा है। ये बात मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप कोर्ट रिपोर्टर होते हुए ये बात तस्लीम नहीं करते कि ये ट्रायल्स फेयर नहीं हो रहा है और नॉर्मली इस तरह नहीं, हम माजी के चूंकि कुरैशी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फेयर है ये ट्रायल, लेकिन माजी में जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ ना, जिस तरह राना सनाउल्लाह पर हिरवैन डाली गई, जिस तरह आप पनामा के केस ही देख लें, तो उसमें तो बाकायदा हंसी आती थी हमें जब हम बाहर निकलते थे अदालतों से कि हो क्या रहा है। देखिए इरफान साहब, माजी देखिए, माजी की मिसाल हम देते ही उस वक्त हैं जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो माजी का काम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फेयर है, लेकिन कम से कम उससे बहुत बेहतर नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेहंदी हसन से यही कहा था और उसने जवाब में यही कहा था कि अगर वो फेल तो ये फिर आप करेंगे। बात ये है, और देखिए आप भी यही थे, हम भी यही थे
जो जुल्म इस वक्त पीटीआई के साथ हुआ है उसका अशर अशीर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ भी उन्होंने नहीं 9 किया। मई नहीं किया था ना सर, मसला यह है कि वो रियासत से भिड़ नहीं गए थे, सिस्टम में रहते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। 9 मई का सिर्फ एक ही जवाब है और वो ये है कि 9 मई को अवाम ने 8 फरवरी को अवाम ने जवाब दे दिया था। ठीक है, और उन्होंने आईएमएफ को खत भी नहीं लिखा था कि इनको पैसा ना दें, उन्होंने अवाम से ये नहीं कहा था कि रेमिटेंस भेजना बंद कर दें पाकिस्तान को। तो ये तो मुल्क दुश्मनी वाली बातें हैं ना सर। इरफान साहब, अगर आप इस तरह ये सारी बातें करेंगे ना तो फिर उसका जवाब ये है कि हाँ चले ठीक है उन्होंने ये किया था और उसके नतीजे में फिर अब ये है कि भी हुकूमत उनसे फिर बात नहीं करेगी, तो फिर आप फिर इसका ठीक है, मैं तारिक अजीज साहब से पूछ लेता हूं। तारिक अजीज साहब, हुकूमत पीटीआई से इल्जाम फिर पीटीआई पे न लगाएं। आप इस जुमले को इस तरह फ्रेज करें कि भाई चूंकि इन्होंने ये सब किया था लिहाजा हुकूमत अब इनसे बात नहीं हुकूमत तो अभी भी कह रही है हम फिर भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वहां से जो ट्वीट आते हैं, जो पैगामात आते हैं, वो कहते हैं कि हम मुझसे अभी पिछले दिनों अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि अगर फलां फलां बात ना करे, अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट मुझसे आके डायरेक्ट बात करे। तो मुतालबा तो यहाँ दूसरा है। वहां हम ये भी देख रहे हैं आज के गंडापुर साहब जब तकरीर करने आए, जूतियां दिखाई गई, बोतलें फेंकी गई, उन्हें तकरीर से रोकने की कोशिश की गई। वो बड़ी जमातों में ये सब होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई बहुत बड़ी जमात है और उसमें आपस में इख्तलाफात भी होते हैं। नहीं, मैं तारिक अजीज साहब से ही जानना चाहता हूँ। तारिक अजीज साहब, इस सब के बावजूद कोई राह मौजूद है पीटीआई के लिए या आप समझते हैं बहुत देर हो गई है? कम चांस है, लेकिन है उनको पब्लिकली, जैसा कि उनको आके माफी मांगनी चाहिए 9 मई की। 9 मई के वाक़े के खान साहब जो हैं पब्लिकली आके माफी मांगे, सिस्टम को तस्लीम करें, असेंबलियों से इस्तीफे वापस दें और वो जो है कैमरा कमेटियों में बैठे। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे बंद नहीं करती, खुदा रखती हैं। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो 97 में जब हुआ इलेक्शन तो नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी मिली, पीपल्स पार्टी को पूरे हाउस में 17 सीटें मिली थी जी। तो वो 17 सीटों के साथ बैठी थी, लेकिन वो अगले इलेक्शन में वक्त पर एमएसए बना के बैठी हुई थी। इसी तरह मुशर्रफ दौर में 2002 की असेंबली में मुस्लिम लीग नून को 13 सीटें मिली थी, लेकिन वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। ना उन्होंने कैमरा कमेटियां छोड़ी, ना उन्होंने इस्तीफे दिए, प्रोटेस्ट किया, बड़ा शदीद प्रोटेस्ट किया। मैं उसका गवाह हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा मुशर्रफ की असेंबली में चंद लोग थे जो उन्होंने बड़ा टफ टाइम किया। कम लोग थे लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते। रास्ता प्लेटफॉर्म से ही निकलेगा, पार्लियामेंट से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। उससे पहले ये लाजमी है कि खान आपको अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए। 9 मई का उन्होंने जो बड़ा सामना किया उसकी वो जिम्मेदारी लें, माफी मांगे, असेंबलियों में बैठे तो शायद उनका कोई रास्ता निकल सकता है। वो भी अगर 9 मई पे, तारिक साहब माजरत मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ तारिक अजीज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? कोई चांस नहीं है, फौज तुमसे क्यों माफी मांगे? नहीं, फौज ने क्या गुनाह किया? फौज ने ये गुनाह किया तो तुमने 2018 में हुकूमत बना के दी। अब खान साहब बैठे पहाड़ के ऊपर चढ़ के कि मुझे जनाब, और अगर ऊपर पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, कहते हैं मुझे फौज मुझसे माफी मांगे और साथ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात थी जिससे माफी मंगवाने के मुताबिक उससे बात भी करना चाहते हैं। अच्छा। तो अलीमा खान साहब कहती है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो माफी मंगवाना चाहते हैं, तो एक जगह खड़े हो जाएं, एक वक्त क्या कर लें। हमारा वक्त पूरा हो गया तारिक अजीज साहब। मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ तारिक अजीज साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर 9 मई पे जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सक्यूज कर लिया जाता है, माफी मांग ली जाती है, कह दिया जाता है कि ठीक है गलती हो गई, कारकुन हमसे संभाले नहीं गए थे, तो फिर भी 9 मई के केसेस खत्म होंगे? ये तोशा खाना, ये 190 मिलियन पाउंड, ये तो केसेस उसी तरह बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल। अगर ये माफी मांगते हैं तो फिर ये माफी देने वाला का है कि वो उनकी माफी कबूल भी की जाती है या नहीं की जाती है। रियासत 9 मई पे माफ कर सकती है, लेकिन जो आवाम का पैसा उस पर कैसे माफ करेगी? मौजूद है, अल कादर ट्रस्ट वाला केस मौजूद है, बाकी केस जो मौजूद हैं, को ये सब चीजें का हिसाब देना पड़ेगा। फिर जाके उनका किसी बात पे आने को तैयार भी नहीं है, बल्कि आप देखें उन्होंने सहाफियों के साथ एक बदतमीजी और वो सिलसिला शुरू कर दिया है। तो बुखलाहट का शिकार भी हैं और आप गालियां भी देते हैं जर्नलिस्टों को, उनको कहते हो तुम ब्लैक मेलर हो, तुम एजेंडे पे आए हो।
तो इस तरह से तो वो अपने केसेस अब अदालतों को भी गाली गलोच, जजों को भी गाली गलोच, इवन फील्ड मार्शल को भी वो भला कहते हैं, फौज को भी गाली गलोच। तो फिर कौन से तुम यार फरिश्ते हो? तुम तो ऐसी क्या पाकिस्तान की मजबूरी है? पाकिस्तान नहीं चल रहा, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हें ले आने की जरूरत क्या है? वो तो मोहसिन नकवी साहब मतलब कुछ पीटीआई को आप ये समझ रहे हैं देने के लिए कुछ नहीं। 30 सेकंड है, नईम कुरैशी साहब से मैं चाहूंगा, नईम कुरैशी साहब आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड है, मुझे बार बार पीसीआर कह रहा है ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप 30 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है जिनके ऊपर माफी डी होती है, और हकीकत यह है कि तारिक अजीज साहब को भी अच्छी तरह पता है कि किसने क्या किया है इस 70 साल तारीख में। तो आप कभी उनसे भी माफी का मुतालबा कर लिया करें, सारी जिम्मेदारी पीटीआई की तो नहीं है। दूसरी बात है कि आपने एक लफ्ज कहा कि अवामी पैसे का तो उस आदमी पे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है सर। 190 मिलियन पाउंड अवामी पैसा था। बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये बिल्कुल अवाम का पैसा नहीं था, और उसमें इमरान खान ने कुछ अगर अवाम का पैसा नहीं था तो एनसीए ने जब्त क्यों किया था? अरे भाई तो वो आवाम का पैसा तो फिर जिसने लिया था उससे इमरान साहब के पास वो पैसा आया था। कैसी बात करते हैं आवाम के पैसे की तो हालत ये है कि आज सिंध हुकूमत पे आप देख लें, शहजाद इकबाल साहब ने प्रोग्राम किया है, कितने अरब रुपए का करप्शन किया है, ये जियो टेलीविजन ने रिपोर्ट दी है, ये आज वो है अवामी पैसा। मैं इस पे अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। नईम कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। तारिक अजीज साहब वफाकी दारुल हुकूमत से हमारे साथ मौजूद थे, हमें खबरें भी देते हैं, ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट होती है उस हवाले से भी आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाजरीन, ज़ाहिर है प्रोग्राम में जो बात की और जिस नतीजे तक पहुँचने वाला जो व्यूअर है वो हमें कमेंट्स में आने वाले में और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।